लड़की हो तो ऐसी। अपने लखनऊ शहर में एक ऐसा परिवार है जिसके मुखिया राम स्वरूप लकवा पीड़ित हैं। उनके 3 बेटी और एक बेटा है। तीनों बेटियां बड़ी हैं और बेटा सबसे छोटा है। बड़ी बेटी काजल की आंखों की रोशनी बहुत कम है, जिसकी वजह से वो पढ़ाई भी न कर सकी। उससे छोटी बेटी पायल 8वीं तक ही पढ़ाई करके छोड़ देती है और छोटी बेटी गुड़िया, जिसके जीवन पर यह कहानी है। रामस्वरूप का लोहे का एक छोटा सा कारखाना है जिसको उनके बड़े भाई देखते हैं और उसमें से जो कमाई होती है वो लाकर रामस्वरूप की पत्नी को दे देते हैं। अपने हर क्लास में फर्स्ट आने वाली गुड़िया बीए फाइनल में भी फर्स्ट आती है। गुड़िया उस दिन बहुत खुश थी। अपने सारे फ्रेंड को घर पर बुलाया था पार्टी करने के लिए और पार्टी चल रही थी। तभी उसकी बहन काजल दूसरे कमरे में जाकर अलमारी पर मोमबत्ती रखने लगती है, मगर उसके हाथ से मोमबत्ती नीचे छूट जाती है, जिसकी वजह से पर्दा जलने लगता है। काजल आग बुझाकर चली आती है और पार्टी में वो भी एंजॉय करने लगती है। उसको नहीं पता कि जो मोमबत्ती छोड़कर वो आई है वो आग पकड़ लेगी। सब लड़कियां पार्टी कर रही थी। तभी वहां पर धुआं आने लगा। सबको कुछ समझ नहीं आता कि इतना धुआं कहां से आ रहा है। गर्मी का मौसम होने की वजह से आग इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि धीरे धीरे करके पूरे कमरे में फैल गई। आग देखकर गुड़िया और उसकी सहेलियां तो घर से बाहर निकल जाती हैं और किसी तरह पड़ोसियों की मदद से रामस्वरूप को भी घर से निकाला जाता है। पड़ोसी आग बुझाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर आग बुझ नहीं पाती और फिर धीरे धीरे करके घर का आधे से ज़्यादा सामान जल जाता है। जब तक आग पर काबू पाया जाता है तब तक सब कुछ तबाह हो जाता है। फिर परिवार के सारे लोग मिलकर घर को थोड़ा सा सही कर लेते हैं और उसी में रहते हैं। अब शुरू होने वाला है गुड़िया का असली इम्तिहान, क्योंकि भाई अभी बहुत छोटा है और पिताजी लकवा पीड़ित हैं। बड़ी बहन को सही दिखाई नहीं देता और छोटी वाली घर के काम में व्यस्त रहती है। गुड़िया अपने घर की आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए नौकरी करने को सोचती है और आग लग जाने के बाद से उसके घर का सारा सामान भी जल चुका है, तो वो नौकरी की तलाश में दर दर भटकती है, मगर कहीं भी उसको नौकरी नहीं मिल पाती। तभी उसकी सहेली उसको सुझाव देती है, तुम्हारी तो दुकान है, क्यों न तुम उसी पर बैठा करो और तुम्हारे बैठने से हो सकता है दुकान के हालात सुधर जाए, और हंसी मजाक करने लगती है। एक दिन गुड़िया अपने पिता के लोहे के कारखाने पहुंच जाती है और अपने बड़े पापा से दुकान का हिसाब किताब पूछने लगती है। तो बड़े पापा नाराज होकर उसको दुकान से भगा देते हैं और कहते हैं कि रात में जब घर आएंगे तो घर पर आकर तुम्हारी बात करेंगे। वो घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ उस पर नाराज होती है कि तू दुकान क्यों गई थी, जब बड़े पापा दुकान पर काम करते हैं, सब देखते हैं, सब जिम्मेदारी संभालते हैं, तो तुझे क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की। मगर गुड़िया के मुताबिक उसके परिवार को बड़े पापा इतने पैसे नहीं देते जितनी दुकान की आमदनी है। वो अपनी माँ को समझाती है कि अगर दुकान पर हम काम करेंगे तो हम देखभाल करेंगे तो पैसे और ज़्यादा आएंगे, मगर माँ उसको मना कर देती है। कहती है हमारे घर की बेटियाँ दुकान पर नहीं बैठती। वो कहती है आज के ज़माने में बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। उसके बड़े पापा रात को आकर दुकान का हिसाब किताब लिखा हुआ सब दिखाते हैं, मगर गुड़िया कहती है कि बड़े पापा ये तो सब आपके हाथ का लिखा हुआ है, इसमें तो आप जैसा चाहेंगे वो लिखेंगे। इस बात को लेकर दोनों में आपस में काफ़ी बहस हो जाती है। गुड़िया अपना अंदाज़ा लगाती है
हो सकता है बड़े पापा नाराज होकर दुकान छोड़ दें, मगर उसका ये अंदाज़ा गलत साबित होता है। उल्टे गुड़िया को ही डांट पड़ती है। उसको दुकान पर जाने के लिए मना कर दिया जाता है, मगर गुड़िया अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती है। अपनी बहनों के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बीमार पिता के लिए गुड़िया हार मानने वालों में से नहीं थी। गुड़िया अपनी माँ से एक बार एक बात करती है और कहती है, माँ एक बार मेरा कहना मान लो, एक बार हमारा साथ दे दो, हम साबित कर देंगे कि बड़े पापा गलत हैं। वो बहुत कम पैसा देते हैं, दुकान पर जितना पैसा आता है उसका आधा भी हम लोगों को नहीं देते। माँ फिर कुछ सोच कर कहती है कि तू क्या करेगी, तू कैसे पता करेगी। गुड़िया कहती है, माँ तुमको सबूत ला कर दूंगी, बस तुम हमारा साथ देना और बड़े पापा से कुछ न कहना। गुड़िया के कॉलेज की एक फ्रेंड के घर में लोहे का कुछ काम होना था। वहाँ जितने भी घर बनते थे सबका काम गुड़िया के पापा की दुकान पर ही आता था। वो अपनी सहेली से फिर सारी बात बता देती है और कहती है कि तुम्हारे घर का जो भी काम होना है वो हमारी दुकान से कराना, मगर जो भी पैसे का लेन देन होगा वो लिखित में होना चाहिए। गुड़िया और उसकी सहेली मिलकर फिर एक प्लान तैयार करते हैं। उसकी सहेली अपने भाई को भी शामिल कर लेती है और फिर गुड़िया की दुकान पर एक ऑर्डर जाता है। गुड़िया के बड़े पापा उस ऑर्डर का बिल 70,000 का बताते हैं, जिसमें से 20,000 एडवांस जमा हो जाता है। सहेली का भाई जब पैसे जमा करता है तो उसकी रसीद भी लेता है। वो रसीद गुड़िया अपने पास रख लेती है और लाकर अपनी माँ को दिखाती है। शाम को जब बड़े पापा घर आते हैं तो गुड़िया उस दिन एक नाटक खेलती है और कहती है कि हमको माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने आप पर इल्ज़ाम लगाया। वो कहते हैं ठीक है, पर दुकान पर कभी आने की ज़रूरत नहीं है। गुड़िया उनसे हाँ कर देती है और कहती है, मैं कभी दुकान पर नहीं आऊँगी। सहेली का भाई गुड़िया के पापा की दुकान पर जाता है और उससे बड़े पापा से जल्दी सामान बना कर देने को कहता है। वो उनसे 3 दिन का वादा कर लेते हैं, बताते हैं कि 3 दिन में तुम्हारे घर सामान पहुंच जाएगा और पेमेंट तुमको तुरंत करना होगा। सहेली का भाई कहता है कि आपको पैसा फौरन मिलेगा, मगर मुझे उसका बिल चाहिए होगा। वो कहते हैं कि बिल तो हम किसी को नहीं देते। सहेली का भाई कहता है, अगर वो हमको बिल नहीं देंगे तो हमारे हिसाब में बहुत गड़बड़ी हो जाएगी, हमको अपने पापा को हिसाब देना पड़ेगा और बिल भी दिखाना होगा कि वो बिल देने के लिए फिर राज़ी हो जाते हैं। और 3 दिन के बाद सारा सामान उसके घर पहुंच जाता है और वो गैस पेमेंट भी हो जाता है और वो दुकान पर आकर उसका बिल ले लेता है। बिल लाकर वो गुड़िया को दे देता है। गुड़िया फिर अपने घर से काफ़ी दूर एक दुकान पर जाती है और जाकर वो बिल दिखाती है। दुकानदार से बताती है कि हमको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, हमारा पार्टनर हमको सही हिसाब नहीं देता, आप ये बिल देखकर बता दें इसमें कितना मार्जिन होना चाहिए। वो दुकानदार उसकी मदद कर देता है और सारा हिसाब किताब उसको बता देता है। गुड़िया घर आकर माँ को वो बिल दिखाती है और सारी बात बताती है। रात को फिर गुड़िया अपने बड़े पापा के घर जाती है और पैसों की ज़रूरत होने का बहाना करती है। बताती है कि पापा की दवा के लिए पैसों की ज़रूरत है और हमारे घर में पैसे नहीं हैं, इसीलिए दुकान का जो हिसाब हो उसमें से हमको पैसे दे दीजिए। मगर बड़े पापा उसको बताते हैं कि काम तो आया है, मगर उसमें मार्जिन बहुत कम मिला है, इसीलिए उसका हिसाब किताब हम कल देखेंगे। दूसरे दिन बड़े पापा घर पैसे देने आते हैं और हिसाब किताब मिलाकर कहते हैं कि काम कम आने की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। एक काम आया भी तो उसमें कुछ हिसाब किताब बन नहीं पाया, जो काम आया था उसमें मात्र 4,000 रुपये का फ़ायदा हुआ है। उसमें से 2,000
तुम लोग रख लो और 2,000 हम रख लेते हैं। ये कहकर जैसे ही बड़े पापा जाने लगे तब गुड़िया उनसे कहती है, रुकें, अभी आपको एक चीज़ दिखाना है। तो वो रुक जाते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ दिखाने जा रही हो? तब वो अपनी माँ को बुलाती है और बताती है कि देखो, बड़े पापा ने 2,000 रुपये दिए हैं। बड़े पापा उससे कहते हैं कि जल्दी बताओ क्या काम है, हमको अभी बहुत सारे काम हैं। तब गुड़िया वो बिल निकाल कर दिखाती है और बताती है कि इसमें 25,000 रुपये का मार्जिन है। ये बात सुनकर गुड़िया की माँ चौंक जाती है। बिल देखकर बड़े पापा के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। गुड़िया की माँ कहती है, भाई साहब, आपसे हमको ये उम्मीद नहीं थी। और ये भी कहती है कि कल से आपको दुकान पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, सारा काम हमारी बेटी गुड़िया देख लेगी। ये बात सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दुकान गुड़िया के हाथ में आने के बाद दिन ब दिन तरक्की करने लगती है और घर के हालात भी सही होने लगते हैं। गुड़िया खूब मेहनत करती है और अपनी दोनों बहनों की शादी करती है और भाई को पढ़ाकर इस काबिल कर देती है ताकि वो कोई अच्छी नौकरी कर सके या एक बिजनेस कर सके। गुड़िया की बहनें जो आज अच्छा जीवन जी रही हैं वो गुड़िया की देन है, और उसका भाई जो एक अच्छा बिजनेस कर रहा है वो भी गुड़िया की देन है। गुड़िया अगर दिमाग का इस्तेमाल न करती तो शायद आज वो उसका परिवार एक गरीबी की ज़िंदगी जी रहे होते। लोहे की वो एक छोटी सी दुकान अब गुड़िया फैब्रिकेटर के नाम से मशहूर है। गुड़िया की कहानी जो भी सुनता है वो यही कहता है, लड़की हो तो ऐसी।